नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी नहीं तो कभी नहीं और यही नहीं तो कहीं नहीं। आज़ादी के तुरंत बाद हमने यदि हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर संस्कृत भाषा को पसंद किया होता तो आज भारत का चित्र कुछ और होता। उस समय यदि हमने बाबा साहेब आम्बेडकर की बात मान ली होती तो आज भारत का नज़ारा कुछ अलग होता है। आज भारत बुलंदियों को छू रहा होता। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही बताया। पर हाँ, ये भी बात सही ही है कि हर एक भाषा का अपना प्रभाव होता है, हर एक भाषा का अपना लहजा होता है, लक्षण होते हैं। संस्कृत भाषा देवों की भाषा तो है ही, यह तो हम जानते ही है, पर संस्कृत भाषा पवित्र भी है। संस्कृत भाषा का कुछ अपना महत्व भी है, कुछ अपना विशेष प्रभाव भी है और कुछ विशिष्टताएं भी है। पर दुर्भाग्य हमारा कि हमने आज़ादी के वक्त संस्कृत भाषा को पसंद नहीं किया, संस्कृत भाषा को हमारी राजभाषा के तौर पर पसंद नहीं किया। और आज जब अन्य देश संस्कृत का पठन कर रहे हैं, अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। हाँ, पढ़ाई नहीं, सिर्फ पढ़ाई जा रही है ऐसा ही नहीं, कंपलसरी पढ़ाई जा रही है। तब हमें जाकर पता चलता है कि संस्कृत भाषा का इतना महत्व है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जैसे देश आज संस्कृत साहित्य को लेकर, संस्कृत साहित्य से ही कुछ नया नया रिसर्च करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं और नए नए आयाम छू रहे हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि संस्कृत भाषा का इतना महत्व है। तब जाके हमें पता चलता है कि संस्कृत सोने की भाषा है। तब जाके हमें पता चलता है कि संस्कृत भाषा के इतने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। आज़ादी के तुरंत बाद ही बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह प्रस्ताव रखा था कि हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, राष्ट्रभाषा के तौर पर हम संस्कृत को ही पसंद करें। लेकिन उस समय हमारा दुर्भाग्य कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यह प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। उनका यह मंतव्य था कि हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं हो सकती। यह प्रस्ताव बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1949 में बंधारण सभा में रखा था और यह प्रस्ताव रखते वक्त बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। एक अमेंडमेंट पास करना था। अमेंडमेंट पास करते समय बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने हस्ताक्षर किए थे और उनका यह दृढ़ निश्चयता के साथ मानना था कि हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत ही हो सकती है। एक विद्वान के रूप में जिन्होंने यूरोपीय इतिहास का गहन अभ्यास किया हो, गहरा अभ्यास किया हो, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि भाषा ये कई राष्ट्रों के गठन, विश्व युद्धों को और भावनाओं को जन्म दे सकती है। यानी कि भाषा से सब कुछ बदल सकते हैं, भाषा से बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भाषा अच्छा, बड़ा और जल्दी से बदलाव लाने में सक्षम है। भाषा से हम हमारे भारत का विकास जल्दी से कर सकते हैं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चयता के साथ मानना था। इसलिए उनका आग्रह था कि हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर हम संस्कृत को ही पसंद करें। हाल ही में 2-3 महीने पहले हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े जी ने महाराष्ट्र के MNLU के शैक्षणिक भवन में उनके उद्घाटन के वक्त ही बाबा साहेब आम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती पर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी याद किया था और यह बात दोहराते हुए कहा था कि उस समय आज़ादी के वक्त बंधारण सभा में यदि बाबा साहेब आम्बेडकर की बात हमने मान ली होती तो आज हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत होती। उस समय हमने यह प्रस्ताव पास कर दिया होता तो आज भारत का चित्र कुछ अलग होता। बाबा साहेब आम्बेडकर की एक राय यह भी थी कि उत्तर भारत में तमिल भाषा स्वीकार्य नहीं होगी और इसी तरह दक्षिण भारत में हिंदी स्वीकार्य नहीं होगी। तो इसी बात को लेकर कुछ न कुछ अनबनाव बन सकते हैं। तो इसी तरह संस्कृत भाषा को लेकर किसी को कुछ प्रश्न नहीं होगा। उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी संस्कृत स्वीकार्य होगी। अणबनाव होने की संभावना बहुत कम थी। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि हम संस्कृत भाषा को ही पसंद करें, हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर संस्कृत भाषा ही रखें। इसी तरह आज के इस वीडियो में इतना ही। आप आगे भी संस्कृत साहित्य से जुड़े तथ्य, तमाम जानकारी
और ऐसे फैक्ट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।